अन्नू एग्रीमेंट आर्यवर्धन के सामने ही साइन करना चाहती है, इसलिए वो हर्षवर्धन से कहती है कि उसे थोड़ा सा काम है वो कर ले, उसके बाद वो एग्रीमेंट पे साइन कर देगी। तो वहीं पे जो आर्यवर्धन होता है वो मीरा मैम से मिलने के बाद ऑफिस जैसे ही वापस आता है तो अन्नू आर्यवर्धन को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो आर्यवर्धन के कैबिन में जाती है, ऑफिस में जाती है आर्यवर्धन से मिलने। तो वहां पे जाके अन्नू कहती है कि मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मैंने आपके सामने एग्रीमेंट पे साइन करने थे। तो अब वहां पे अन्नू आर्यवर्धन से इतनी ज्यादा बातें कर लेती है, वहीं पे आप देखेंगे कि जो आर्यवर्धन होता है वो किसी और ही सोच में गुम होता है। तो वहीं पे आप लोग देखोगे कि जो अन्नू होती है वो आर्यवर्धन से कहती है कि सर आप ठीक तो हैं, बताएं किन सोचों में गुम है। तो वहां पे आर्यवर्धन अन्नू को जवाब देते हुए कहता है कि कुछ लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं जो लोगों के घरों को रोशन करते हैं। तो वहां पे अन्नू कहती है कि सर आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वहां पे आर्यवर्धन अब नाम लेने वाला है मीरा का। फिर वहां पे आर्यवर्धन अब बताएगा अन्नू के कि मैं मीरा के घर पे गया था, वहां पे जैसे ही मैं गया तो वहां पे मैंने उनकी माँ को देखा तो उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हालत में थी। तो वहां पे आर्यवर्धन कहेगा कि यहाँ पे आप देखे कि मीरा दिन रात ऑफिस में काम करती है और हमारे ऑफिस को कितना आगे लेकर गई है वो, इसलिए कभी भी मीरा ने हमें ये बात रियलाइज नहीं होने दी कि उसके घर में कितनी बड़ी मुसीबत चल रही है, उसके घर में उसकी माँ की तबीयत कैसी है, या खराब है या ठीक है। लेकिन उसका काम वही होता है जो वो करती है, यानी कि ऑफिस का काम वो दिन रात करती है और सबसे आगे ऑफिस का काम रखती है वो। तो वहीं पे आप लोग देखोगे कि अन्नू जैसे ये बातें सुन रही होती हैं तो एक तरफ तो अन्नू को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि आर्यवर्धन क्या मीरा मीरा कर रहा है, वहीं पे आप लोग देखोगे कि अन्नू को दूसरी तरफ तरस भी आ रहा होता है मीरा पे, मीरा की माँ पे, कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो वहीं पे दूसरी तरफ आप लोग देखने वाले हो कि जो रघुपति है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि जो पुष्पा और शर्मा जी हैं वो गैर कानूनी जगह पे बैठ के साड़ियां बेच रहे होते हैं। तो वो इन्फॉर्म कर देता है पुलिस को। तो तभी वहां पे आप लोग देखोगे कि जो शर्मा जी होते हैं वो आर्यवर्धन को कॉल करते हैं मदद के लिए। तो वहां पे ऑफिस में वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वहां पे जैसे ही शर्मा जी की आर्यवर्धन को कॉल जाती है तो आर्यवर्धन अन्नू से कहते हैं ये देखो ये किसका नंबर है। तो वहां पे अन्नू कहेगी तो डैड का नंबर है। तो वो अन्नू जो है वो आर्यवर्धन पूछेगी कि ये क्यों कॉल कर रहे हैं आपको। तो आर्यवर्धन कहेगा मुझे नहीं पता। तो आर्यवर्धन जैसे ही वहां पे बैक कॉल करेगा तो उनको पता चलेगा कि उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया है।